से बातचीत करें, सीधे हम आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री घटी है, इसका आकलन आपके पास है क्या? घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। आप पता कर लीजिए सरकार के नुमाइंदे उनके तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अगर जानकारी ना हो तो अननेसेसरी चीजों को दिग्भ्रमित आप लोगों के माध्यम से ना हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। घोषणाएं नहीं, घोषणा पहुंच चुकी है। गवर्नर ने बड़ा हार्ड स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि प्रदेश की जनता सड़क, मॉल, घर कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। गवर्नर की तरफ से कहा गया। आपका मैंने इनकी स्टेटमेंट को नहीं सुना है, इस वजह से मैं प्रतिक्रिया देने में दिल्ली से असमर्थ हूं। भाजपा के नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वहां पर जाएंगे घटनास्थल पर, और आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं रघुवर दास हो या दिल्ली के तमाम भाजपा के नेता। अरे लंदन से आ जाए ना, क्या दिक्कत है? सर गवर्नर अभी तक जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस है उस पर भी डिसीजन नहीं लिया है। आपका क्या राय है? आप चाहते हैं कि वो जल्दी? मुझे लगता है हमसे ज्यादा संपर्क आप लोग हैं उनसे, आप उन्हीं से पूछिए। सर क्या ये जानबूझ के सरकार को डिस्टेबलाइज करने की अटेम्प्ट है, जैसे दूसरे स्टेट्स में भी दिखाई दिए हैं ऐसे अटेम्प्ट्स? देखिए, जो वर्तमान देश की स्थिति है, जब देश एक वैश्विक महामारी से उभर रहा है, देश के 80% लोग जो ग्रामीण परिवेश में अपना जीवन यापन करते हैं, उसके प्रति प्राथमिकता के आधार पर चिंताएं होनी चाहिए। यहां तो ऐसा लगता है कि आज आम नागरिक, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय, नौजवान सभी गायब हो गए हैं। सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, विधायक खरीदो, विधायक बेचो। आखिर व्यापारियों का और दूसरा काम क्या होता है? देश चलाना थोड़ी, खरीद फरोख्त करना। हम जनता के लिए काम करते हैं, हमें खरीद फरोख्त नहीं आती। और देखेंगे, इन व्यापारियों को भी हम जवाब देंगे और राज्य की, देश की जनता जवाब देगी। इनके हर करतूतों पर पूरे देश का नजर है। धर्म समाज पर कितने दिनों तक ये अपनी रोटी सेकेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। धर्म समाज के आधार पर और धर्म समाज को बांटकर कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और बहुत दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार देश की आधे राज्यों से सिर्फ लड़ाई कर रहा हो, उनकी सरकार गिराने और बनाने की काम कर रही हो, तो उस देश का भविष्य क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, क्या आपके सपोर्ट में जो एमएलएज है उनको भी खरीदने की कोशिश किया गया है? ऐसे खबर आ रहा है कि कुछ एमएलएज को पैसे भी ऑफर किया गया है। आपके एमएलए आपके साथ रहेंगे, दिखेंगे नहीं? देखिए, आप लोगों के पास मुझे लगता है कि जो सूचनाएं आती हैं इस ग्रह से नहीं आता है। आप लोगों को सूचनाएं दूसरे ग्रह से आती है। आज आप लोगों ने राजनीतिक दलों को भी कटघरे में खड़ा कर रखा है।
आज आप लोगों के माध्यम से संवैधानिक संस्थाएं भी कटघरे पर खड़ी हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे न्यायपालिका हो। अब आप लोग कहां से सूचनाएं लाते हैं, कौन कौन अनेकों सूत्र हैं आपके और सूत्रधार हैं, मुझे उन सूत्रों से बड़ा डर लग रहा है और चिंता भी हो रही है कि ये सूत्र कहीं ऐसा ना हो कि इस धरती को घसीट के ऐसे जगह पर फेंक दे जहां से ये वापस ना आ पाए। इसलिए संभल के रहिएगा, इसी जगह आपको भी रहना है, हमें भी रहना है। सर नहीं, इसलिए सवाल की कुछ एमएलएज को अरेस्ट किया गया बंगाल में पैसे लेकर, और आरोप ये था कि उनको भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा था, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। अब किस विषय पर अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये तो जांच का विषय है। और कुछ ऐसे भी हैं जो बिकने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बिकते हैं। जो पकड़े गए वो मुसीबत में, जो ना पकड़े गए वो वहां, बल्ले बल्ले उनकी। अब हर कोई सिंधे जैसा चालाक इंसान नहीं ना है। सर आप टेंशन में नहीं देख रहे? टेंशन क्या? आपको लगता है कुर्सी से हमें बहुत ज्यादा दिल लगी? कभी नहीं है। हमारी दिल लगी राज्य की 3.25 करोड़ लोगों से है, इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों से है। हमें इसकी चिंताएं नहीं है। और आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे मैं कुछ बोलूं। मुझे तो बहुत गिनती में आज कम दिख रहे हैं आप लोग। 2-3 दिन तो पहले मुझे लगा कि पूरा भारतवर्ष का सूत्र और सूत्रधार यहीं पर है, और हमारा कनेक्शन अब इस धरती ग्रह से दूसरे ग्रह भी जुड़ गया। खैर कोई बात नहीं, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चीजें आम बात है, इसमें चिंता करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। से यहाँ पर कई बातों पर अपनी राय रखी और साथ ही मीडिया को भी एक नसीहत दी है कि आप लोग सूत्रों के हवाले से जो बहुत सारे आप खबर चलाते हैं उसमें ना आप सरकार को बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को, राजभवन को, तमाम चीजों को आप कहीं ना कहीं से कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसलिए खबरों को चलाने से पहले थोड़े से तथ्यों की जानकारी ले लेनी चाहिए और सिर्फ सूत्रों के हवाले पर खबर चलाने से मीडिया को बचना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।